हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं ही बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो यार, एक क्वेश्चन जो सब लोगों के दिमाग में आता है कि क्या एसीसीए की डिमांड है इंडिया के अंदर, कितनी डिमांड है, किस तरह की डिमांड है, कौन सी कंपनीज हायर करती है। चलिए आज आपके लिए वो सारी चीज़ें मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, किस सैलरी पर हायर होता है वो भी डाल दूंगा। वैसे मैंने पुराने सैलरी के वीडियोस बनाए हैं, बट आप फिर दोबारा से आपके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए बता देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नंबर वन, क्या एसीसी की डिमांड है? जी हाँ, बिल्कुल डिमांड है। कौन से टॉप हायरर्स हैं? तो बिग फोर के अंदर काफ़ी हद तक हायरिंग होती है एसीसीएस की। बिग फोर्स के अंदर कौन से रोल में जो एसीसीए क्वालिफाइड्स हैं वो कौन कौन से रोल्स में जाते हैं? तो एक तो देखो, ऑडिट के अंदर सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है। उसके बाद अगर आप ऑडिट्स के बाद जाओगे तो एडवाइजरी के अंदर हायरिंग होती है। तो वहाँ पे मोस्टली क्वालिफाइड ही होते हैं। ऑडिट में सेमी क्वालिफाइड भी होते हैं, बट अगर आप ऑडिट के अंदर जाओगे तो आपको सेमी क्वालिफाइड मिलेंगे। अश्योरेंस या एडवाइजरी में जाओगे तो आपको क्वालिफाइड्स ही ज़्यादातर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके जो बाकी के रोल्स हैं, जैसे रिस्क एडवाइजरी है, वहाँ भी एसीसी की काफ़ी हद तक हायरिंग होती है। इसके अलावा सर आपको कंसल्टिंग के बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, जी वहाँ भी होती है। कि जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कराना है तो वहाँ पर भी कंसल्टिंग में काफ़ी सारा वहाँ पर रहता है। स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग के अंदर भी, क्योंकि आप लोग खुद स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, इसलिए आप देखोगे कि आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में भी काफ़ी एसीसीएस काम करते हुए सर दिख जाएंगे। अब तो ये रही डिमांड की बात। तो आप देखोगे तो टॉप कंपनी जैसे ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड आपका जो डेलॉइट रहता है, ये टॉप फोर। इनके अलावा आप देखोगे कि आपके जो बीसीजी, बेन, मैकेंजी वगैरह हैं जो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग के अंदर हैं, वो भी हायर करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एसीसीएस की जो डिमांड आती है वो एमएनसी बैंक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है। जैसे कि आपके आरबीएस हो गया, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, इनके अंदर भी काफ़ी डिमांड आती है। और हाँ, अगर आप 3-4 साल के एक्सपीरियंसड हो तो आप आराम से एवीपी लेवल पर हायर हो जाओगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं या अपने आप को ग्रोथ फेज में लेकर के आ चुके हैं, तो वो लोग भी आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर लेवल वगैरह पर काफ़ी हायर कर देते हैं। एक बहुत अच्छा ग्रुप है, बैंगलोर का है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप। तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा एसीसीए की हायरिंग सर करते हैं। अब इसके अलावा एसीसी की जो मैंने आपको टॉप डिमांड के बारे में बताया कि रोल्स कौन से होते हैं और कौन सी कंपनीज आपको एज एन एसीसी मेंबर हायर करती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं डिमांड की बात बोलूँ तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपके, इवन आप अगर पीएचडी वगैरह नेट करके पीएचडी वगैरह करना चाहो तो भी जितने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं आप वहाँ पर जाकर के लेक्चरार भी बन सकते हो। तो ये आपकी एसीसी की डिमांड है, राइट। सैलरीज के बारे में बताऊं तो देखो, अफिलिएट को 6-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक मिल जाता है। अगर आप सेमी क्वालिफाइड हो तो भी आपको 6 लाख, 7 लाख, डिपेंडिंग ऑन आप कितना काम करते हो, आपकी स्किल्स क्या क्या है, उस डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अच्छा खासा वहां पर भी पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एसीसीए मेंबर जनरली आर कमांडिंग 12 लाख, 15 लाख पर एनम। तो जी हाँ, ये एक नॉर्मल सैलरी का रेंज होता है जो एसीसीए मेंबर्स आपको आज की तारीख में लेते हुए मिल जाएंगे। अगर कोई छोटी कंपनी है तो देखो, एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन कि आप कौन से शहर में हैं। टीयर 1 सिटीज के अंदर आपको 12 लाख बहुत आराम से मिल जाए, गुड़गांव, बैंगलोर और मुंबई, ठीक है। बट अगर टीयर 2 सिटीज में आप जाते हैं, पुणे में आप चले जाओगे, अहमदाबाद में चले जाओगे, तो आपको कम में भी हायरिंग मिल दिख जाती है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल कम है सर, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे भी एसीसीएस काम कर रहे हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि एक तो आप कौन सी कंपनी हो। बड़ी कंपनी में हो तो ऑब्वियसली वो आपको बेंच पे बिठाने का भी पैसा दे देंगी, ठीक है। बट कोई छोटी कंपनी है तो वो ये चाहेगी भाई उसको आउटपुट उस तरीके का मिले, तो दे विल वांट कि दे आर गेटिंग द आउटपुट बिफोर दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू स्पेंड, बिकॉज इट बिकम्स अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर देम, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और ऐसे रोल्स हैं, जैसे कि सीएफओ एडवाइजरी के अंदर भी एसीसीएस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। अब छोटा सा बता देता हूँ कि एसीसीए करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए, आप क्लास 10th से एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं। 13 पेपर्स आपको देने होते हैं और उसके अलावा आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो 10th के बाद हो, 12th के बाद हो, साथ में आप अगर बीकॉम कर रखी है तो आपको 5 एग्जाम्शंस तक भी मिल जाती हैं। अगर आपने क्लास 12 के बाद से फिर आपको 13 पेपर्स देने पड़ते हैं। बीकॉम कर रखी है, सीए इंटर अगर आपने कर रखी है तो आपको लगभग अराउंड 6 पेपर, 7 पेपर की, 6 पेपर के आसपास एग्जामेशन मिल जाती है। अगर आपने सीएमए कंप्लीट कर रखा है, इंडियन सीएमए, तो भी आपको 7 पेपर्स तक की एग्जामेशन बहुत आराम से मिल जाती है। बट अगर
आप बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम्स भी हैं, एमएससी के, बीएससी के, जिनके साथ अगर आप कंबाइंड इंटीग्रेटेड एसीसी करते हो तो वो लोग आपको 6 एग्जामिशन एंड 9 एग्जामिशंस दोनों ही दे सकते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है कि आपको एग्जामिशंस मिल जाती हैं एसीसी के। बट बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि क्या अगर एसीसी में एग्जामिशन मेरे को मिल रही है तो डज इट मीन कि मेरे डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी डिग्री की वैल्यू कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो 4 पेपर्स, इस दुनिया में कोई भी एसीसीए बने उसको वो 4 पेपर्स देने पड़ेंगे, एंड दोज आर द 4 मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम्स, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट तरह के एग्जाम्स हैं, जो एग्जाम शायद आप नॉर्मल हालातों में नहीं दे रहे होते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी एसीसीए काउंसलिंग करें, ठीक है, तो मैंने आपको नीचे आप चाहते हो एसीसीए करना, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो मैंने नीचे आपको एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर जाकर के अपनी डिटेल्स डालिए एंड वी विल कॉल यू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हम काउंसलिंग करेंगे। मेरे साथ में आपका सेशन भी लगवा देंगे, उसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, आप आराम से जाकर के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार दूं तो आप मुझे नीचे रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार का आर लिख देना, कमेंट कर देना आर, एंड आई विल अंडरस्टैंड। अदर देन दैट मेरा एक ई बुक है, अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में ई करके कर देना, तो मैं आपको ई बुक भी डिलीवर करने का वो जो फॉर्म है आपको दे दूंगा। उस फॉर्म को भर के आप यू कैन गेट योर फ्री ई बुक, तो उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा हमारी ऐप है जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, एंड्रॉइड की जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर हमारी ऐप अवेलेबल है सर, तो आप वहां से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल हार्डिंग एजुकेशन, मैं ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, मेरी कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मैं आपको ऐप का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे जो नए कोर्सेज आ रहे हैं वो सारे के सारे उस कोर्स के ऊपर भी आएंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू अबाउट टुडे, क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को एसीसी की डिमांड को लेकर के बहुत ज़्यादा आई थिंक कंसर्न्स हैं कि एसीसी इन डिमांड है या नहीं है, या इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। एक और चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि यार एसीसी की डिमांड, अरे इतने लोग एसीसी कर लेंगे तो क्या एसीसी की डिमांड खत्म हो जाएगी? बेटा, 120 सालों में बहुत सारे ऐसे देश रहे होंगे जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही होंगी, तो क्या सबने एसीसी कर लिया? क्या सब लोग एसीसीए बन गए और क्या एसीसीए की डिमांड डिप हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इट्स बिन देयर फॉर मोर देन अ सेंचुरी, 100 साल से ज्यादा से ये कोर्स है। अब इसकी डिमांड मुझे नहीं लगता कि खत्म होने वाली है। इट्स अ ग्लोबल कोर्स और 180 देशों में आईएफआरएस फॉलो होता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जाएं और एसीसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, हमसे काउंसलिंग करवाना, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे। नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर आप हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे, उस पर जरूर आप क्लिक कर लीजिए, नीचे आपको लिंक दे रखा है, and definitely we'll get back to you. This is what I wanted to talk to you about today. I hope you have liked the video. If you've liked, please like the video. Please subscribe to the channel. Lot of people who are watching our videos do not subscribe to our channel. I don't know why, but ऐसा informative content आपको मिलता रहेगा. I'll see you some other time. Till then, bye bye. Take care. Namaskar.